बोल तुम ऐसा करो निकल जाता है। हाँ, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान, पित्ता में पत्थर आ गया तो उसे पित्ते कुछ निकाल कर फेंक डाल दें डॉक्टर, उनके पास कोई इलाज नहीं है। और कुदरती इलाज बेशुमार है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पित्ता में पत्थर आया, ये देखो ये कांटे माट, इसमें कांटे नहीं रहे तो माट, कांटे रहे तो कांटे माटिए। ये तुम्हारे घरां के रोडां के आजू बाजू है कांटे माट। इसे क्या करना, एक 8-10 झाड़ा तोड़ ले को जाको एक डब्बे में रख लेना, वो सूखते रहता है। एक थोड़ा ही तता डालते रहना, अच्छा पकाना। इसमें भुट्टे के बाल, मक्के जारी का भुट्टा आता है ना, खाते तो उसके बाल, और मौस का दिंड कट कर डालना, नारंगी के छिलके, और घोकरू के कांटे, पंसारी क्या घोकरू के कांटे मिलती, ले लियो। घोकरू के कांटे ले को अच्छा पकाना। अच्छा पका को 1-2-4 चमचे एरंडी का तेल डाल को 1-1 गिलास पीना। और उसके बाद में क्या करना, आधे घंटे के बाद ये कलौंजी का कषाया एक आधा गिलास पीना। इंशाल्लाह 1-8 दिन में पूरा पित्ता क्लीन हो जाता है। पित्ता किडनिया में कहाँ पत्थर रखा तो पकवाता है इंशाल्लाह। ये क्या है, कुदरती दवा है, ये डरने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि पित्ता का बैलेंस ख़राब हो जाता है, निकाल को फेंके तो फिर इंसान के जिस्म का बैलेंस ख़राब हो जाता है। उसके अच्छे जड़ बूटियाँ का सहारा लियो, अल्लाह शफा करती। क्योंकि हर बीमारी को दवा है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शैतान खुला दुश्मन, डरा को मार डालता है जान से। अब जैसा कोरोना वायरस से डरा को मार डाल रहा आदमियों को। कोरोना वायरस से कोई बड़ी बीमारी नहीं, वो महामारी बीमारी नहीं। खाली बलगम जमता सो लेंस में, फेफड़िया में, और फसलिया में, और गलिया में बलगम गट्ठोता सो। डर को कितने आदमी मर गए, हॉस्पिटल को जाकर घर, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह बोल गया, मुसलमान डरता नहीं, ईमान वाला डरता नहीं, ईमान वाला मरता नहीं। ईमान वाला अल्लाह को देखने की चाहत में जीने वाला डरता के को। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वस्ताइनु, मदद लियो अल्लाह से, बिस सब्री, सब्र के साथ, वस्सलात, नमाज के साथ सर झुका को। अब वक्त के ऊपर सर झुका को नमाज पढ़ को, सूरह फातिहा पढ़ को, सूरह फातिहा के वसीले में, सूरह फातिहा की तुफैल में दुआ मंग को, ये पिए तो अच्छी शफा मिलती। तो अच्छा याद रख लो, क्योंकि सूरह फातिहा किसी पैगंबर को नहीं दिया अल्लाह। सूरह फातिहा दिया सो हमारे आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ये आखिर उम्मत को। हमें तावीज़ा, तागे, नीमवा, नारेल बनने की ज़रूरत नहीं है कि सूरह फातिहा हमारा तावीज़, तागा, नींबू, नारियल सभी। सूरह फातिहा पढ़ को दुआ मांगे तो शफा। बात समझ रही? तो सूरह फातिहा पढ़ते रहो, अल्लाह के पास दुआ मांग लेते रहो। हर बीमारी दफा होती है। ये फेफड़िया में बलगम जमने की बीमारी है, नहीं आना का तो बैलेंस बोलता हूँ, सीख लो। सोने के टेम्पो 1-2 चमचे नारियल का तेल, खोपरे का तेल डाल को गर्म पानी में पी लो। और सुबह को उठे कि नहीं कि सोने के टेम्पो 2 लौंग, एक काली मिर्च, 2 लौंग और 1 इलायची चाप को खा को गर्म पानी पियो, सोने के टेम्पो। और सुबह को उठ को 4 काली मिर्ची चाप को खा को गर्म पानी पियो। उसके बाद सोनामुखी, पंसारी का मिलता है पत्ता, सना का पत्ता भी बोलती, सोनामुखी बोलती। और दूसरा सरफूं का पत्ता भी पंसारी का मिलता है, ले को
दो भी दाल को अच्छा गर्म कर को गुड़ दाल को या शक्कर चाय की तरह कोरोना वायरस भी भाग जाता है, डरोना वायरस भी भाग जाता है, कोसा वायरस नहीं पकड़ता। और याद रखो नाश्ते में 3-3 4-4 कलियाँ खाओ, लहसुन के कलियाँ नाश्ते के साथ, चीला इडली रोटी क्या खाती उसके साथ चाप को खा जाओ। डरोनों को 1-2 दिन ज़रा भड़के पड़ती, बाद आदत पड़ जाती है। कितने के आदमी मरने के वजह से आदत डाल लेती बार बार चाय पीने की। ये बार बार चाय पीना मरने की निशानी है। दूध भी चाय का पत्ता मिल गया तो जहर बन जाता है। अच्छा याद रखो, जितने बीमारियाँ आ रही दूध और चाय का पत्ता मिलने से जितने बीमारी आ रही, तो चाय काफ़ी सब तौबा कर को छोड़ो। नहीं चाय पीने का छुड़ाया तो जाम का पत्ता आम का पत्ता सुखा को रख लो, एक मुट्ठी डालो, बेहतरीन चाय बना के पियो। शक्कर डालो न को, शक्कर को तलाक दो तुम्हारे घर से। शक्कर के बजाय गुड़ डालो, काला या लाल, सफ़ेद गुड़ नहीं, क्योंकि सफ़ेद गुड़ में भी वॉशिंग पाउडर डालती, निरमा डालती सफ़ेद होने। उसके बाद से सफ़ेद गुड़ नहीं, लाल नहीं तो काला, दाल को अच्छी से चाय की तरह बना के पियो। और दूसरा नमक, सफ़ेद नमक छोड़ डालो, सफ़ेद नमक के बजाय काला नमक ले लो। ये तो सफ़ेद नमक में बीमारियां का दरवाज़ा खुलता है, काले नमक में बीमारियां का दरवाज़ा बंद हो आता है। वही सफ़ेद नमक की वजह से कहाँ कहाँ थायराइड आ रहा है, हर तरह की बीमारी आ रही है। उसके वास्ते इसका एहतियात करो। और दूसरा ठंडा पानी पीना छोड़ डालो। और फ्रिज का पचासो, फ्रिज में पका को रखो, फिर उठा को गर्म करो उनको। वैसा उठा को ठंडा हो बस खा लियो, फिर उठा को गर्म करे तो ऐसे कई तरह की बीमारियाँ आती। फ्रिज में पका को रख डाले बाद खाना की, दूध की, गोश्त मच्छी अंडा की पका कर के बाद उठा को गर्म नहीं करना, वैसा खा लेना। सो ये बैलेंस को पकड़ लो, हर बीमारी से बच को रहती। और शाम को सोने के टेम्पो गर्म पानी में की, दूध में की 1-2 चमचे एरंडी का तेल एक दिन, नारियल का तेल एक दिन, एरंडी का तेल एक दिन, नारियल का तेल एक दिन, वो पीने की आदत डाल लो, हर बीमारी से बचती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करती, कलौंजी का काला बीज अपनी आदत में रख लो कहीं, सिवाय मौत के हर बीमारी दफा होती है कहीं। तो कलौंजी ले ले को, कलौंजी का काढ़ा बना को, चाय बना को पीते रहो। जब कलौंजी का कूट को डालो, कलौंजी मेथी दाल को, गुड़ दाल को चाय बना को पियो। कलौंजी की चाय का पत्ता नहीं, खाली कलौंजी डालो, जरा मेथी डालो, जाम का पत्ता आम का पत्ता डालो, पूरे बीमारियां दफा होती। मरने के वास्ते इंसान कैसे कैसे की शौक़ान डाल लेता है, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान परा दारू ब्रांडी क्या क्या मरने के वास्ते डाल लेता है। बेमौत मर को जहन्नम को जाता है इंसान। उसके वास्ते बुरे शौक़ान से तौबा करो, क्योंकि कलमा पढ़े। अल्लाह फरमाता है कुरान में, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल से पढ़ लिया, उसके जान लिया। अब उसकी मर्जी से खर्च कर सकता नहीं, या उसका पैसा भी उसकी जान भी, अल्लाह को पूछ को खर्च करना। याद रखो, इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू यक़वाना शयातीन काना शैतानु लिरब्बिही कफूरा। बेजा फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई का है अल्लाह। याद रखो, कितना नमाज़ा पढ़ ले को, रोज़े रख ले को, कितने अच्छे काम कर ले को, शैतान का भाई बन को रहा तो जहन्नम को जाता है। बेजा फजूल खर्च कर को, क्या पैसा अल्लाह दिया सो नियामत हो, माँ बाप, बीवी बच्चे, रिश्तेदारां और तुम्हारी सेहत के वास्ते खर्च करो, अल्लाह खुश होता है। और जाको थिएटर में, शराब में, दोस्ता में जाको 1000 500 2000 होटला में खा को, वैसा मर गए तो जहन्नम को जाती। पूरा फजूल खर्च हो, जोरू बच्चे भूखे मरते रहती। इन्होंने दोस्तां को खुश करने शान बढ़ा लेने होटला में जाको 500 1000 का खाते रहती। हक नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बाद अल्लाह को पूछ को खर्च करना। याद रखो, इसके बदले अल्लाह जन्नत